जी स्टूडेंट्स, अब हम सीकेंड मेथड का इस्तेमाल पढ़ने लगे हैं कि सीकेंड मेथड का मैटलैब में किस तरह इसकी प्रोग्रामिंग की जाती है और इसका मेथड में क्या है और इसको हम मैटलैब में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने मैटलैब की स्क्रीन ओपन होगी। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो आपने जो है ना, सबसे पहले आपने ये न्यू स्क्रिप्ट में जाना आपने, और ये आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें जाके आपने सबसे पहले ये जो लिखना है तो वो है परसेंटेज इंग्रेडिएंट्स, INGREDIENTS। तो परसेंटेज इंग्रेडिएंट्स लिखना, यानी जो इसमें इंग्रेडिएंट्स आपने इसमें यूज़ करने हैं तो इसके लिए आपने डिक्लेयर करने के लिए आप ये सबसे पहले मैटलैब में लिखते हैं। उसके बाद आपने फंक्शन को डिफाइन करना है। जो हमने सेकंड मेथड हमने पीछे पढ़ा था, तो उसका हमने फंक्शन जो हमने सोल्व किया था क्वेश्चन में, तो वो फंक्शन हमने लिखना है। तो f इक्वल टू एट द रेट डबल ब्रैकेट ऑफ x एंड टू रेज टू पावर x माइनस f5 स्टेरिक x। क्योंकि मैथ में हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मैथ का सिंबल जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, तो कंप्यूटर में और मैटलैब के अंदर मल्टीप्लिकेशन का साइन स्टैटिक है, ये आपने याद रखना है। इसका प्लस 2 सेमीकोलन, ये आपने एंटर करना है। तो ये हमारी सेकंड लाइन हो गई। थर्ड लाइन पे आपने एक्स नोट लिखना है, एक्स नोट इक्वल टू 0 आपने करना है। उसके बाद आपने एंटर करना है, तो x1 इक्वल टू 1 करना है। उसके बाद n इक्वल टू 10 करना है। n का मतलब है नंबर ऑफ इटरेशन। ये जो x नोट और x1 लिया हमने, ये जो हमने x नोट लिया और हमने x1 लिया है, ये बेसिकली इनिशियल वैल्यू है। क्योंकि जैसे हम सेकंड मेथड करते थे तो हमें दो इनिशियल वैल्यू की ज़रूरत होती थी, इसलिए हमने दो इनिशियल वैल्यू जो ली है, x नोट ली है और एक हमने x1 ली है। तो n इक्वल टू 10 आ गया। उसके बाद एंटर, e इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर -4 सेमीकोलन। ये जी आपके पास ये जिस तरह हम मैथ में एप्सिलॉन पढ़ते हैं, एप्सिलॉन वो वैल्यू होती है जो बहुत स्मॉल वैल्यू होती है, यानी एप्सिलॉन इज़ वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, ये स्मॉल क्वांटिटी। तो ये हमने इसलिए हमने डिक्लेयर की है ताकि जो हमारा फंक्शन को जो आंसर आए वो इससे जो एब्सोल्यूट वैल्यू का जो आंसर है वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। वो हम आगे जाके इसको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद आपने परसेंटेज प्रोसेसिंग करने, क्योंकि हमारा हमने ये वेरिएबल्स को डाटा को डिक्लेयर कर लिया। अब हमने जो है कैलकुलेशंस करनी है, तो प्रोसेस करना है, तो उसके लिए हम परसेंटेज प्रोसेसिंग है, PROSESSING प्रोसेसिंग लिखना है। आपने उसके बाद एंटर करना है। उसके बाद आपने फोर लूप का इस्तेमाल करना है। FOR I इज इक्वल टू 1:10, सॉरी कोलन है इसमें, :10। उसके बाद आपने ये जो है आई हमने क्यों लिया है, वो फोर लूप के लिए हमने आई का इस्तेमाल किया ताकि ये जो नंबर ऑफ इटरेशन जो n इक्वल 10 है, तो ये 10 टाइम्स ये लूप जो है वो चले। तो x2 इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ x नोट स्टेरिक f ऑफ, सॉरी x नोट लेना था हमने, x नोट स्टेरिक f ऑफ x1 माइनस
x1 पे स्टैटिक f ऑफ x नोट। ये जो हमारे पास ये सीक्वेंट मेथड जो हमने पढ़ा था उसका फार्मूला हमने यूज़ किया है x2 इज इक्वल टू एक्स नोट इंटू एक्स एफ ऑफ x1 माइनस x1 इंटू एफ ऑफ x नोट। और ये चूँकि कंप्लीट ब्रैकेट हम लगाएंगे, एक शुरू में स्टार्टिंग में और एक हम एंड पे लगाएंगे, और उसके बाद डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय कर्ली ब्रैकेट एफ ऑफ सॉरी इसमें हमने लगाना था एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ एक्स नोट। जी हमने एक ये फार्मूला लगाया, ये हमारा ये जो हमने फार्मूला लिखा है बेसिकली ये सीक्रेट मेथड जो हमने पढ़ा था न्यूमेरिकल एनालिसिस में, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल सोल्व भी करवाई थी इसके अकॉर्डिंग। तो ये वो फार्मूला है जो हमने यूज़ किया है, एक्स नोट इंटू एफ ऑफ एक्स वन माइनस एक्स वन इंटू एफ ऑफ एक्स नोट डिवाइडिंग बाय एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नोट। उसके बाद आपने सेमी कोलन लगाना है। ये आपने ख्याल करना है, आपने जो मैटलैब में जितने भी लाइंस लिखेंगे तो आपने एंड पे ये सेमी कोलन का लाइंस ज़रूर लगाना है, अदरवाइज़ आपका प्रोग्राम जो होगा वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकेगा। उसके बाद FPRINT प्रिंट एफ जी प्रिंट एफ में क्या लिखना है आपने, प्रिंट एफ बेसिकली एफ प्रिंट एफ क्यों यूज़ होता है, एफ प्रिंट एफ का इस्तेमाल हम जो है ना ये आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं कि जब हमने जो आंसर लेना है, जब हमने हमारे पास जो हमने वैल्यूज़ लिखी हैं ताकि हमें जो फंक्शन है उसका हमें आंसर मिल सके या उसके रिज़ल्ट मिल सके, या दूसरे लफ्ज़ में हम इसको आउटपुट बोल सकते हैं कि ये आउटपुट के लिए यूज़ होता है। तो क्या है जी x परसेंटेज डी। अच्छा ये x परसेंटेज डी जो है इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, x परसेंटेज का हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा जो आंसर है वो इंटीजर्स में होना चाहिए। तो इसके लिए हम x परसेंटेज ये है डाटा टाइप यूज़ करते हैं। तो इक्वल टू परसेंटेज 0.4 f/n सॉरी /n देखते हैं क्या था, /n /n किस लिए यूज़ होता है, ये जो /n जो है ये बेसिकली न्यू लाइन के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि जो हमारा आंसर है वो न्यू लाइन पे इसका आंसर आ सके। उसके बाद हम कोमा लगाएंगे i कोमा x2। ये जो हमने i और x2 लिखा है, ये हमने जो वेरिएबल्स जो हमने यूज़ किए हैं, ये ऊपर हमने i यूज़ किया और हम आउटपुट में ये ज़रूर बताते हैं कि हमने क्या क्या यूज़ किया है ताकि हम आउटपुट इसकी ले सकें। उसके बाद एंटर करते हैं, इफ़ abs और कोलन x2 माइनस x1 लेस देन e। ये हमने लिखा हुआ है कि जो हमारे पास x2 का जो वैल्यू है और x1 के जो बेसिकली रूट, हम सीक्रेट मेथड का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हमें इसकी रूट मिल जाए। ये दो इनिशियल वाली हमने इसलिए ली है x1 और x नोट और सॉरी x1, ताकि हमारी जो रूट है इन दोनों के दरमियान आ सके। और ये भी बताया कि हमने इन दोनों जो x2 जो है और x1 जो है इसमें जो क्या कहते हैं हमारा जो आंसर आएगा वो क्या है जी, लेस देन ज़ीरो आए, सॉरी यहाँ पे लेस देन आएगा, लेस देन शिफ्ट दबा के लेस देन ज़ीरो, लेस देन एप्सिलॉन, यानी ई का मतलब एप्सिलॉन है। तो ये एप्सिलॉन से लेस देन आपका आना चाहिए आंसर, इससे ग्रेटर नहीं आना चाहिए।
और एक और इसमें बात है कि ये हमने जो लिखा ये 0.4f, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका फ्लोट में जो आंसर है या हमारा जो आंसर है डेसिमल का वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक हो आंसर। तो इसके बाद जो है ये हमने लिखने के बाद हम इसको ब्रेक करेंगे, एंटर, BREAK, ब्रेक। अच्छा, ब्रेक का इस्तेमाल इसलिए हम करते हैं ताकि जो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है उसका जो आंसर है वो लेस देन एप्सिलॉन हो। उसके बाद आपने एंड करना है, क्योंकि जब भी आपने इफ़ लूप इफ़ का जो इस्तेमाल करना है तो इफ़ को आपने स्टॉप करने के लिए आपने एंड का भी इस्तेमाल किया, END, एंड का भी हमने इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने x0 इक्वल टू x1 कोलन डिवाइडिंग बाय x1 इक्वल टू x2 कोलन, उसके बाद आपने एंड करना है, END। अच्छा, इसमें आपको चीज़ बता दूँ, जैसे हमने फोर लूप का इस्तेमाल किया था यहाँ, फोर लूप ये, तो फोर लूप का हमने यहाँ पे जाके इसके एंड ये किया। इस तरह आप जब इफ़ का इस्तेमाल करते हैं तो इफ़ के लिए आपने उसको भी एंड ज़रूर करना है, यहाँ पे जाके इसको एंड किया हमने। और ये x0 ये x1 हमने क्यों इस्तेमाल किए, ताकि जब ये x1 जो है, ये जो फार्मूला हमने लिखा है ये हमने x2 के लिहाज से किया है कि अगर ये x2 एक रूट निकालता है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, देन फिर आपने जो है जैसे x0 है और x1 है, तो x0 को आपने x1 कंसीडर करना है, इक्वल करना है, और हमने कंप्यूटर को बताना है कि x1 को फिर आपने x2 के इक्वल करके आपने नया फार्मूला बना के उसको सॉल्व करना है। तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली वो खुद ही इस फार्मूले को नेक्स्ट बना के और उसको एग्जैक्टली जो है उसको हमें रूट फाइंड आउट करके बताएगा। तो हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारा क्या आंसर आता है। ये पहले सेव के ऑप्शन मांग रहा है, हम इसको डेस्कटॉप पे सीकेंट मेथड के नाम से सेव करते हैं, SEAN, सीकेंट मेथड, मेथड, इसके नाम से हम इसको सेव करते हैं। उसके बाद जैसे कि आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हुई है, तो इसको आपने सबसे पहले व्यू में जाके आपने जो है ये फुल स्क्रीन जो ऑप्शन है इसको आपने क्लिक करना है। तो ये आपके सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी, ये इसमें हमारा ये फंक्शन है और ये हमारी दो इनिशियल वैल्यूज़ हैं, ये x0 और एक x1, ये हमारी इनिशियल वैल्यू है। ये नंबर ऑफ इटरेशन है, ये हमारी एप्सिलॉन है। इसके बाद हमने कैलकुलेशंस की थी, प्रोसेसिंग वगैरह की थी, फॉर लूप का हमने इस्तेमाल किया था। तो ये हमारा सीक्रेट मेथड का फार्मूला है जो हमने यूज़ किया है। उसके बाद हमने एग्जीक्यूट हम करके देखते हैं कि हमारा क्या इसका आंसर आता है। तो आप देखते हैं, आपने पहले सबसे पहले फुल स्क्रीन ऑप्शन को क्लिक करना है ताकि हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एडिटर में जाना आपने और इसको आपने रन कमांड पे क्लिक करना है। रन से पहले सेव के ऑप्शन है, आप इस तरह कर लें, रन सेक्शन पे क्लिक कर लें। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि ये आपका आंसर आ सकता है। ये देखिए जी आपके पास 0.7322, उसके बाद 0.7332। इसके बाद मज़ीद वो उसको नंबर ऑफ इटरेशंस पे सॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो आगे करेगा तो सीक्रेट मेथड भी फेल हो जाएगा। तो ये x4 इक्वल 0.7322 ये हमारी रूट है, जो हमारी गिवन जो हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशन दी गई थी, तो उसको हमने सीक्रेट मेथड से इसकी हमने रूट फाइंड आउट कर दी। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी।